नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लेकिन आप सभी को बता दूं कि एक फौजी देश में रह करके देश की सेवा करता है, दुश्मनों को शहीद करके जंग को जीतता है, लेकिन कभी कभी वह लड़ते लड़ते खुद भी देश के लिए शहीद हो जाता है। हम बात कर रहे हैं जोधपुर जिले के एक ऐसे जवान की जो अपनी जंग लड़ते हुए शहीद हो गया है। आप सभी को बता दूं, जोधपुर जिले के खेजड़ला गांव में रहने वाला लक्ष्मण सिपाही दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया है और आज उनका अंतिम संस्कार भी किया गया है। वहीं आप सभी को बता दूं कि इस अंतिम संस्कार के अंतर्गत कई लोग भी शामिल थे और कई गांवों के लोगों ने उनका स्वागत सम्मान भी किया है। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर और राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की ओर। देश के दुश्मनों से मोर्चा लेते हुए अपनी जान को कुर्बान करने वाले जोधपुर जिले के खेजड़ला गांव के सिपाही लक्ष्मण का पार्थिव देह उसके गांव पहुंच गया है। तिरंगे में लिपट कर आ रहे अपने लाडले को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का खेजड़ला भी पहुंच चुके हैं और जोधपुर से आज सुबह उसकी पार्थिव देह को लेकर के सेना का वाहन खेजड़ला के लिए रवाना हुआ था। जोधपुर से 90 किलोमीटर की इस यात्रा के दौरान राह में पड़ने पर प्रत्येक गांव के बाहर जनसमूह भी उमड़ा हुआ है और लोग पुष्पचक्र करके शहीद को अंतिम विदाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में बुधवार को सेना का जवान लक्ष्मण शहीद हो गया था। जोधपुर जिले के खेजड़ला निवासी 23 वर्षीय लक्ष्मण सीमा पर दुश्मनों का बुलंद हौसला व बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए घायल हो गए और उन्हें सेना के अस्पतालों से ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्हें बचाया नहीं जा सका। खेजड़ला में अपने लाडले लक्ष्मण के शहीद होने का समाचार मिलते ही शोक की लहर भी छा गई थी और शहीद के सम्मान में गांव का बाजार पूरी तरह से बंद है। उसके परिवार में माता पिता व एक छोटा भाई बहन भी है। उनके पिता खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन लक्ष्मण की 2 माह बाद शादी होनी थी। परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थी और अगले माह के अंत तक लक्ष्मण छुट्टी पर आने वाले थे। वे 5 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे और शरीर का पार्थिव अंग अंग उन्होंने कुर्बान कर दिया है। शहीद का पार्थिव देह आज जोधपुर लाया गया और आज सुबह यहां से खेजड़ला गांव के लिए रवाना किया गया है। राजस्थान के अंदर लगातार घमासान देखने को मिल रहा था कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट, लेकिन वो अभी भी कांग्रेस के अंतर्गत रह करके ही कार्य कर रहे हैं। वहीं आप सभी को बता दूं कि अभी देश के अंदर किसान आंदोलन जोरों पर चल रहा है और इसी के समर्थन के अंदर आज राजस्थान के दौसा जिले के अंदर सचिन पायलट के समर्थन में किसानों की महापंचायत की जा रही है और इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो हजारों की संख्या में लोग भी मौजूद हैं और वहीं कई कांग्रेसी नेता भी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन इसके अंतर्गत एक बड़ी बात यह सामने आ रही है कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर जहां पर महापंचायत चल रही है वहां पर कांग्रेस का एक भी झंडा देखने को नहीं मिल रहा है। क्या सचिन पायलट ने कांग्रेस से अपना पूरा नाता तोड़ लिया या फिर वो कांग्रेस की जगह किसानों का समर्थन दिखाने चाह रहे हैं कि कांग्रेस के जगह हम किसान के साथ में हैं और किसानों का झंडा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बता दूं कि इसके साथ साथ सचिन पायलट ने इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है कि आज आने वाले समय तक कई इसको लोग याद रखेंगे कि शक्ति प्रदर्शन के अंतर्गत सचिन पायलट ने हजारों की संख्या में कई ऐसे लोगों को एकत्र किया है जिनकी वजह से आज गांव के अंदर इस महापंचायत को किया जा रहा है। तो इस महापंचायत के अंतर्गत क्या क्या चल रहा है, आइए एक नजर डालते हैं। किसी भी किसान संगठन से बात नहीं करी गई और जबरदस्ती से और जल्दबाजी से ये तीनों कानून सदन में पारित कर इस देश पर थोपे गए। ये कृषि कानून जिनको केंद्र सरकार बोलती है कि किसानों के हित में है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये ऐसे कानून बना दिए गए हैं जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। दिल्ली की सरहद पर 2-2.5 महीने से
इस कड़कती ठंड में हमारे किसान साथी बैठे हैं, सैकड़ों किसान हमारे शहीद हो गए। वो सारे किसान जो दिल्ली में बैठे हैं, वो किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? 86% देश का किसान छोटा किसान है, 2 बीघे, 3 बीघे, 4 बीघे में खेती करता है। उस किसान को पाबंद कर देना, उस किसान के भविष्य को नष्ट कर देना, चंद उद्योगपतियों की वजह से पूरी किसान कौम का भविष्य अंधेरे में धकेल देना, सरकार ने जो किया है साथियों, सरकार ने जो कानून पारित किए हैं, वो कहते हैं कि आप अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हो। आज भी आपको कौन रोकता है? लेकिन मंडियों को समाप्त कर देना उद्योग के लिए होता है समर्थन मूल्य। किसान का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो केंद्र की सरकार घोषित करती है, उनको कानूनों में डाला नहीं गया। छोटा किसान 10 बोरी अनाज लेकर दौसा जयपुर से कलकत्ता बंबई जाएगा और वहां पे बड़े बड़े खरबपति उद्योगपतियों से अगर झगड़ा करना होगा तो कहा कि एसडीएम के पास जाओ और कोर्ट कलेक्टर के पास जाओ। इन कानूनों में कहीं प्रावधान नहीं है कि छोटे किसान की रक्षा होगी। इन तीनों कानूनों के विरोध में 3 महीने से किसान दिल्ली के सरहद पर बैठे हैं और किसानों ने गांधीवादी परंपरा का परिचय दिया, संयम से समझौता करने के लिए बात करी, शांति से प्रेम से अपनी बात को रखा। केंद्र सरकार ने 11 बार न्योता दिया, लेकिन क्या मजबूरियां हैं केंद्र सरकार की? ऐसी क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्थाएं हैं आपकी कि आप कानून वापस लेना नहीं चाहते? भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शुक्रवार यानी आज सुबह बाड़मेर जिले की गुड़ामालानी तहसील के एसडीएम को उनके ड्राइवर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी जोधपुर की स्पेशल टीम ने दोनों को ट्रैप कर लिया। एसडीएम सुनील कटेवा ने यह रिश्वत एक मामले में स्टे देने के एवज में ली थी। आज सुबह अपने ऑफिस में रिश्वत की राशि लेकर के एसडीएम ने उसे ड्राइवर को थमा दी। एसीबी जोधपुर रेंज के डीआईजी विष्णुकांत ने बताया कि परिवादी एडवोकेट पप्पू राम ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई कि मेरे मुवक्किल पोपट राम की जमीन को लेकर के एक मामला एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन है और इस मामले में अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए एसडीएम सुनील कुमार 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत के सत्यापन के दौरान इस बात की पुष्टि हो गई कि एसडीएम रिश्वत की मांग कर रहा है और इसके बाद सुबह ट्रैप करने के लिए पप्पू राम को एसडीएम के पास भेजा गया। एसडीएम ने पप्पू राम से अपने कक्ष में 10,000 रुपए लेकर के उसे अपने ड्राइवर दुर्गाराम को सौंप दिए। दुर्गाराम यह राशि ले गया और अपने वाहन में डैशबोर्ड पर रख दी और इसी दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्गा सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में जोधपुर से गई स्पेशल टीम ने एसडीएम सुनील कटेवा को उनके ड्राइवर दुर्गाराम को दबोच लिया है। वाहन से रंग लगे 10,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही एसडीएम की टेबल पर लगे कांच से भी गुलाबी रंग निकला है। बाद में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनसे पूछताछ अभी जारी है। बढ़ती महंगाई के बीच में लगातार महंगी हो रही घरेलू रसोई गैस आम आदमी की कमर तोड़ रही है। गुरुवार को तेल कंपनियों ने रसोई गैस के दाम 25 रुपए और बढ़ा दिए। इससे घरेलू सिलेंडर उपभोक्ताओं को अब 723 रुपए में मिलेगा। उपभोक्ताओं के लिए परेशानी वाली बात तो यह है कि लगातार दाम बढ़ने के साथ ही खाते में सब्सिडी आना भी बंद हो गई है, यानी उपभोक्ताओं को सिलेंडर के पूरे पैसे चुकाने पड़ेंगे। बीते साल मार्च में रसोई गैस के दाम 792 रुपए पहुंच गए थे, लेकिन तब उपभोक्ताओं को 250 रुपए सब्सिडी मिल रहे थे और ऐसे में उपभोक्ताओं को केवल 542 रुपए ही चुकाने पड़ रहे थे। लेकिन अब सिलेंडर 723 रुपए का हो गया, तो इस हिसाब से 182 रुपए सब्सिडी मिलनी चाहिए थी, लेकिन यह नहीं मिल रही। 72 गैस एजेंसियां हैं। जयपुर जिले में 32 लाख रसोई गैस उपभोक्ता हैं और जनवरी 2020 में
घरेलू सिलेंडरों की कीमत 701 रुपये थी। मार्च तक 91.50 रुपये बढ़े तो दाम 792.50 रुपये हो गए और अप्रैल मई में 2 बार दाम कम हुए। तब एक सिलेंडर कीमत 109 रुपये घट करके 583 हो गई थी। अप्रैल में दाम घटने के साथ ही सब्सिडी आना भी बंद हो गई, क्योंकि तेल कंपनियों ने बेस प्राइस बढ़ा दी और जून के बाद से अब लगातार दाम इसमें बढ़ते ही जा रहे हैं। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज़। नमस्कार।